वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपनी तो पाठशाला। देखिए, अभी बहुत सारी छुट्टियां थी और छुट्टियों के बीच में वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, पर आज के बाद कंटिन्यू आपको वीडियो फिर से मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो क्लास 10th की मैथ्स हम लोग पढ़ रहे थे। अब चैप्टर नंबर हमारा जो आएगा वो 11th। ये चैप्टर का नाम है कंस्ट्रक्शंस। 15 चैप्टर आपका हो गया उधर साइड से। अब मैं 11 चैप्टर आपको कल आज से ही 1 बाय 1 करके देता रहूँगा। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। तो देखो बच्चों, इसको बोर्ड में नहीं पढ़ाया जा सकता। कंस्ट्रक्शन है, इसमें आपको इक्विपमेंट चाहिए, आपको प्रोटेक्टर चाहिए, स्केल चाहिए, पटरी चाहिए। तो वो सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके हम एक वाइट पेपर में आपको इस तरह से पढ़ाएंगे, इस वाले पेपर में। तो उसके लिए हम आप लोगों को इसमें ले चलेंगे। पहले इंट्रो पार्ट, और इंट्रो पार्ट के बाद 2-3 क्वेश्चंस ये पहले वीडियो में आपको मिल जाएंगे। आइए शुरू करते हैं। क्लास 10th की मैथ चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है कंस्ट्रक्शन, वो हम पढ़ने वाले हैं। और ये जो टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन का है, और इंट्रोडक्शन के साथ साथ कुछ क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। बहुत ही इजी चैप्टर है, और ये वाला जो चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट है ये क्लास 9th के लिए भी उतना यूजफुल है, क्योंकि क्लास 9th में भी चैप्टर नंबर 11 में कंस्ट्रक्शन ही है, जहां पे बच्चों को सीखना पड़ेगा कि विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड द राउंडर, ये आपके इक्विपमेंट होने चाहिए, आप कैसे एंगल फॉर्म करते हैं। अभी तक एंगल आप फॉर्म करते थे डायरेक्ट, आप ये प्रोटेक्टर उठाते थे, हम जो उठा ही नहीं पा रहे हैं, ये प्रोटेक्टर उठाते हैं और इसी की सहायता से बना देते थे। इसमें लिखा हुआ है कौन सा कैसा एंगल होता है, पर अब हम इसकी सहायता से नहीं, सिर्फ इन 4 चीज़ों की सहायता से अपने एंगल्स फॉर्म करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे भी एंगल फॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ राउंडर्स। तो आइए सीखते हैं। तो क्लास 9th क्लास 10th दोनों के लिए 11 चैप्टर कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एंगल फॉर्म करना सीखेंगे। एंगल फॉर्म करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, सीधी सी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आप ऐसा करें कि इन दोनों को सेट करने का तरीका भी बता देता हूं। राउंडर में पेंसिल जो डालेंगे वो दोनों की नोक एकदम इक्वली होनी चाहिए। दूसरी चीज़, एक पेंसिल आपकी अलग होनी चाहिए ड्रॉ करने के लिए, और सिर्फ राउंडर का यूज़ करने के लिए, आर्क फॉर्म करने के लिए सिर्फ इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले किसी भी एंगल को फॉर्म करने के लिए हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद बच्चों हम कोई भी एक पॉइंट इस लाइन पे कहीं भी, मान लीजिए ये हमने कोई पॉइंट मान लिया। ठीक, इस पॉइंट को मानने के बाद इस राउंडर को उठाएंगे और इसका जितना भी आप आँख खोल लीजिए। अब देखो, सबसे ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं बच्चे कि इसको कितना फैलाना है, कितना करना है। तो आप जितने में एक्सटेंड करना चाहते हैं उतना एक्सटेंड कर लीजिए, चाहे कम कर लीजिए चाहे ज़्यादा। अब कॉपी के बाहर मत कर दीजिएगा। तो ये आप एक्सटेंड कर लीजिए। आप इसको ड्रा कर लिए, देखिएगा कि हिलना डुलना ना रहे, एकदम क्लियर हो। और हिलने डुलने के बाद इसको जब आप प्रॉपर तरीके से डी बना लिए, ये डी लग रहा है ना, और डी बनने के बाद अगला स्टेप ध्यान से देखिएगा। अगला स्टेप जहां पे ये डी खत्म हो रहा है उस जगह पर पॉइंट पर रख लेना है, बिना इसको चेंज किए हुए। इस जो ये आकार हमने जिससे डी बनाया था उसको बिना चेंज किए हुए इस पर पॉइंट मान के एक हम कट लगाएंगे या एक आर्क खींचेंगे। ठीक है बेटा। अब जो मैंने ये आर्क ड्रा किया ये 60 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा, बहुत ईजी तरीके से। अब 60 के बाद अगर जहां पे हमने 60 डिग्री का एंगल किया था, एक वहां पे पॉइंट रख के बिना इसको चेंज किए हुए, पोजीशन को बिना चेंज किए हुए राउंडर को फिर से क्रॉस करेंगे और ये 120 डिग्री का एंगल बनाएगा। देखिए बच्चों, हम आपको ये एंगल सिखाएंगे 60, 120, 30, 15, 45 और 90 डिग्री का एंगल विद द हेल्प ऑफ ओनली इन आइटम की सहायता से आपको बनाना सिखाएंगे। ये जो इक्विपमेंट है आपके, तो आप जब कंस्ट्रक्शन पढ़ें तो आपके पास मैथ्स में ये चीज़ें होनी ही चाहिए। ठीक है बच्चों। तो आइए देखते हैं क्या ये 60 डिग्री का एंगल बन गया है। तो जहां पे ये कट रहा है इसको पॉइंट मान लेंगे, और वो जो सेंटर वाला पॉइंट था उससे ड्रॉ कर देंगे। लाइन खींचने का तरीका भी बता दो। दोनों पॉइंट को मान करके उस पॉइंट पर पेंसिल रख करके फिर लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इसको आप नाप लेंगे, ये 60 डिग्री का एग्जैक्ट एंगल फॉर्म होगा। अभी आपको नाप के दिखाऊंगा भी मैं। और ये जो एंगल है इस पॉइंट को मानेंगे जिसमें दूसरा 120 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा था, इसको भी ऐसे मिला लेंगे। अब ये देखिए हमारे पास जो कि प्रूफ करने के लिए जो कि उठता ही नहीं है, ये हमारे पास प्रोटेक्टर। ठीक है। इस प्रोटेक्टर को सेंटर में रखेंगे, बहुत ही सस्ता वाला है ये प्रोटेक्टर। इसको
तो देखो जैसा मैंने आपको बोला था चेक करने के लिए, ये देखिए एकदम एग्जैक्ट 60 डिग्री का एंगल ये फॉर्म कर रहा है और ये वाला एग्जैक्ट 120 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, यानी हमने इसकी सहायता से जो पहले एक बार फिर से बता देता हूं, यहां सेंटर मान लेंगे, एक लाइन ड्रॉ करके एक सेंटर मान करके डी बना लेंगे, बिना इसको एक्सचेंज किए जहां डी खत्म हो रहा है वहां से कट मारेंगे, वो 60 डिग्री का एंगल बन गया। फिर जहां पे कटा वहां से एक एक्सटेंड करेंगे तो वो 180 डिग्री 160 डिग्री का एंगल बन जाए, सॉरी 120 का बनेगा। तो ये 60, ये 120 डिग्री का एंगल फॉर्म हो गया। दो चीज तो हम आपको करके दिखा दिए। अब मान लीजिए आपको पूछ रहा हो ये जैसे ये 60 डिग्री का एंगल होगा, कितने का 60। अब आपसे पूछे, हमने 60 बना लिया, 120 बना लिया, कि 30 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा। बहुत ईजी है। अब देखिए ये जो हमारा राउंडर है, अब देखिए 60 डिग्री यहां है, तो 60 डिग्री का जो आधा एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा, 30 का होगा। तो इन दोनों के जो डी का ये पार्ट है, इस जगह पर आप इसको जितना चाहे उतना फैला लीजिए, मतलब लाइन से बाहर मत चले जाइएगा, पर जितना चाहे आप उसको एक्सटेंड करने के बाद ऐसे ड्रॉ कर दीजिए। ड्रॉ कर दिए, उसके बाद बिना एक्सचेंज किए हुए, जितने में भी फैला के आपने ड्रॉ किया है बिना एक्सचेंज किए हुए, उस डी के सेकेंड वाले पार्ट में रखेंगे, उसको कट करेंगे। ठीक है, अब ये जहां भी कट होगा उस पर एक पॉइंट, मैंने बोला था दूसरी पेंसिल हमेशा रखेंगे, वहां पे पॉइंट बनाएंगे और फर्स्ट वाले पॉइंट को उस पॉइंट से मेजर कर देंगे और ये इसी प्रकार से ये जो एंगल फॉर्म हुआ ये 30 डिग्री का फॉर्म हो चुका है। आपको विश्वास नहीं तो ये मेरे पास प्रूफ है, मैं प्रूफ करके आपको दिखाऊंगा, क्योंकि मैं प्रूफिया हूँ। क्या हूँ मैं, ये देखो। तो ये देखो 30 डिग्री का एंगल यहाँ पास फॉर्म हो चुका है, 60, 30 और ये 120। ठीक है, तो इस प्रकार से अब आपसे कोई पूछे कि 30 का, अब 30 हमने बना दिया, अब 15 डिग्री का एंगल कैसे बनाएंगे, तो 30 का भी हाफ कर देंगे तो क्या बन जाएगा 15। तो बहुत इजी है, 15 बनाने के लिए भी सेम वही चीज करेंगे, इसको आप जितना चाहे फैला लीजिए इसको, और इसके बाद क्या करिए, चाहे छोटा फैलाइए चाहे बड़ा, क्रॉस कर दीजिए, देख रहे हो ना तुम। और उसके बाद फिर उसी चीज से इसको बिना एक्सचेंज किए हुए, इसको बदलना नहीं है, दूसरे वाले पॉइंट पर क्लिक करके इसको काट देंगे। अब इस जहां पे ये दोनों कट रहे हैं उसको पॉइंट मान लीजिए, और पॉइंट मानने के बाद उसी पॉइंट से मैच करा दीजिए, और ये आपका एंगल बन गया 15 डिग्री का। और इस प्रकार से ये 15 डिग्री का एंगल बन गया, 15, 30, 60, और यहाँ से यहाँ तक पूरा एंगल कितने का बना था बेटा, 120 डिग्री का। अच्छा, तो अब आपको ये पता चल गया, अब हम 45 डिग्री का एंगल कैसे फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो देखो ये एंगल हमारा कितने डिग्री का था बच्चों, ये वाली जो लाइन है 30 डिग्री का एंगल बनाती है कि नहीं, यहाँ से यहाँ तक का 30 डिग्री था। ये देखिए 15 का, ये 30 का, ये कितने का है 60 का। तो हमें 45 डिग्री का एंगल बनाने के लिए क्या करेंगे, यानी 60 और 30 के बीच में ना होगा 45, तो क्या होगा 60 + 30 / 2, क्योंकि बीच का मतलब हाफ होता है। तो 60 + 30 = कितना होता है 90, और 90 में 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 4 जा 8, 1 कैरी 2 5 जा 10। तो 45 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हमें 60 और 30 के बीच का मिडिल वाला अगर अंक निकाल लिए तो काम बन जाएगा, है कि नहीं। अब देखिए ये दोनों पॉइंट हैं 60 और 30 के बीच में, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। क्या करते हैं उसके लिए, आप इस चाप को या अपने राउंडर को एक पॉइंट से एक जगह से कहीं भी फैला के क्रॉस कर लीजिए, एक आंख खींच लीजिए। ठीक है, फिर इसको बिना एक्सचेंज किए हुए, बिना बदले हुए इसकी पोजीशन दूसरे वाले पॉइंट के कॉर्नर पर रख के इसको काट कर लीजिए। कट कर लिए, और कट जहां पे ये कट करेगी उसको एक पॉइंट मान लेंगे। जी बिल्कुल मान लिए, और पॉइंट मारने के बाद इस बिंदु से इसको एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और ये जो एंगल आपका फॉर्म होगा ये 45 डिग्री का होगा। कितने का, 45 डिग्री का। तो ये 45 डिग्री का एंगल भी आपको फॉर्म करना सीख लिए हैं। ठीक है बच्चों, अगला जो एंगल आता है वो हमारा 90 डिग्री का होता है। ये सभी बच्चों को आना चाहिए, बहुत इजी होता है, बहुत सरल होता है। इसमें भी मैं ड्रॉ कर सकता हूं, चाहे तो इसके लिए आप अलग से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अलग से करने के लिए जैसे पहले इसी में ड्रॉ कर देते हैं, फिर अलग से भी आपको सिखा देंगे। देखो ये 60 डिग्री का है बेटा, और ये वाली लाइन 120 डिग्री की है। तो 160, और हमने बोला है कि कोई भी बीच का एंगल जब निकालते हैं तो उसका हाफ करना पड़ता है। तो 60 + 120 कितना होगा, 120 + 60 / 2 इक्वल टू क्या होगा 180। 180 / 2 क्या होगा, 2 9 जा 18, 90 डिग्री। कितना होता है 90 डिग्री। अगर इन दोनों के बीच का एंगल हम फॉर्म कर लें तो कितने डिग्री का एंगल होगा, 90 का। तो चलिए हम यह कह देंगे
ये हमारा डी था, इस डी पर पॉइंट रख करके हमने कोई भी आर्क खींच लीजिए, खींच लिए, बिना एक्सचेंज करे ये दूसरे वाले पॉइंट पर रखेंगे और दूसरे वाले पॉइंट पर रख करके इसको कट कर लेंगे। अब देखो इसको पॉइंट मान करके बेटा और इस लाइन को मिला देंगे और ये हमारा 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो गया। ये एकदम स्ट्रेट 90 डिग्री का है, ठीक है। तो अगर आप जितना अच्छे से कर पाएंगे उतना अच्छा आपका फॉर्म हो पाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने आपको 60, 120, 30, 15, 45 और 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करना सिखाया है, ठीक है बच्चों। आप इसको वीडियो को एक बार फिर से प्ले करके देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप इसको देखिए, आप करेंगे तब बनेगा, अलग अलग करके एक बार बनाएंगे। पर सबसे पहले आपको एंगल 60 डिग्री का ही बनाना पड़ेगा। बिना 60 डिग्री के एंगल बनाए आप कोई भी एंगल फॉर्म नहीं कर सकते। 60, 120, उसके बीच में 90, 45, 30 और ये 15 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो किसी के बीच का भी आधा, जैसे 90 के बीच का आधा ये हो गया, किसी के बीच के आधे को हम कैसे निकालते हैं, किसी एक कॉर्नर पे डी पे पॉइंट रख करके क्रॉस करेंगे, फिर उसी को काट करके पॉइंट से मिला देंगे, सीधा आधा हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट था। अब मेन कॉन्सेप्ट आएगा जो चैप्टर 11 पॉइंट में आपको यूज करना है। जो कंस्ट्रक्शन के 11 चैप्टर मतलब में जो मेन क्वेश्चन है उसको किस प्रकार डिवाइड करना है। तो बेसिकली ये चैप्टर है लाइन को डिवाइड करने के लिए। क्या? तो आइए उसको समझते हैं कि कोई लाइन कैसे डिवाइड की जाती है और कैसे उसके पैरेलल लाइन कोई ड्रॉ की जाती है। तो दो चीज़ों को हम अब नेक्स्ट पेज पर सीखेंगे। तो चलिए, अब मान लीजिए हमारे पास कोई क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन है, तो उस लाइन को कैसे ड्रॉ करेंगे। जैसे मान लीजिए कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर की हमारे पास लाइन है। क्या? अगर ये एक सवाल बन गया तो 11.1 पूरा सॉल्व हो जाएगा। ये इंट्रो पार्ट है, ठीक है। तो मान लीजिए कि हमको गिवन दिया है कि 8 सेंटीमीटर की लाइन है और इसको 4:5 में डिवाइड करना है। कितने? 4:5 में डिवाइड करना है। अब देखो इसको समझ लो, ये होता क्या चीज़ है बच्चों। जैसे ये हमारा पेन है, तो पेन को बोल दो कि ये कितने सेंटीमीटर का हो, मान लीजिए कि 8 का है। अब आपको ऐसे बांटना है कि 4 सेंटीमीटर ऋषभ को मिल जाए और 5 सेंटीमीटर पांडे जी को मिल जाए। ऐसे इसको बांटना है, वो कहलाता है 4:5। बात समझ में आ रहा है? तो ऐसे खाने में चीजें ही होती हैं कि इतना रेशियो इतना बांटो, तो वो बटे के रूप में उनको बांटना पड़ेगा, यानी एक्चुअल पार्ट कितना होगा। तो उसी प्रकार से कोई लाइन को हम किस प्रकार डिवाइड करते हैं उसी को हम सीखेंगे इस पूरे चैप्टर में। बस एक्सरसाइज 11.1 में वही चीज है, बहुत इजी है। चलिए समझ लेते हैं बच्चों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। कितने सेंटीमीटर की? 8 दिया है ना। तो सबसे पहले हम कितने सेंटीमीटर की? 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेंगे, बहुत ईजी है। तो ये यहां से हमने 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लिया। इसका नाम भी कुछ करेंगे, इसका नाम हम ए रख लेते हैं, भैया जी का नाम बी रख लेते हैं, ठीक। अब इसको, इस लाइन को हम 4:5 के अनुपात में काटना है कि 4 एक तरफ हो, 5 एक तरफ हो, ठीक है। तो मान लेंगे बच्चों कि 4 और 5 रेशियो टोटल कितना होता है? 9। क्योंकि ये जितना भी रेशियो आपको दिया रहेगा पहले उसको ऐड कर लीजिएगा, ऐड करके बता दिए कितना आ गया, 9 आ गया। अब जब 9 आ जाएगा तो उसके बाद आप क्या करेंगे कि एक्यूट एंगल, देखो 90 डिग्री एंगल क्या होता है? जो एकदम सीधा होता है। अगर ए पर पॉइंट रखकर हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो एकदम सीधा आएगा। एक्यूट एंगल क्या होता है? जो 90 डिग्री से छोटा होता है। तो हम ए से नीचे की ओर एक लाइन खींचेंगे जो कि 90 डिग्री में हो, किस 90 डिग्री से कम हो, विच इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। ये कक्षा चौथी पांचवी में पढ़ा जाता है। एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? तो एक्यूट एंगल जो 0 से 89 डिग्री के अंतर्गत आता है उसे एक्यूट एंगल कहा जाता है। नहीं तो हम ऐसे लाइन खींच देते, ये इधर खींच देते तो ये तो रिफ्लेक्स एंगल बन जाता। तो हम एक्यूट एंगल पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे बिना नापे जोखे, मतलब उसको नापना ओपना नहीं है, बस वो 90 डिग्री के आगे नहीं होना चाहिए। तो हमने एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, उसके बाद अब भैया का काम आ जाएगा। किसका काम? तो देखो हमने ये जो रेशियो को प्लस किया था, कितना प्लस किया था? 9। इस जो लाइन को मैंने एक्यूट एंगल को ड्रॉ किया है, इसको 9 पार्ट में डिवाइड करना है। कितने पार्ट में? 9। अब आप ये समझ लीजिए अगर बड़ा लेंगे तो 9 पार्ट बांटने में बाहर हो जाएगा, तो आप छोटा लेने का प्रयास करें और एक ही बार लें। ये थोड़ा ज़्यादा इधर मूछ निकल आई है, इसको हम सफ़ा कर देते हैं मूछ को। ससुरा मूछ, रुक जाओ। ओके, तो अब इसको हम यहाँ पे पॉइंट मान करके कितने खींचने हमें? 9। तो जितना हो सके छोटा, तो हमने 1,
फिर जहां, अब इसको चेंज नहीं करना, देखो तरीका समझ लो, एक ही स्टेप है, बहुत इजी टेस्ट। एक पॉइंट से जितने आर्क को एक बार ले लिया उसी को लेकर के उतनी दूरी में क्रॉस करते चले जाएंगे। कितना 9 2 3 G4 G5 6 7 8 और 9। जितना अच्छे से करेंगे, हिलता डुलता नहीं रहेगा, उतना परफेक्ट आएगा आपको। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, जो आखिरी वाला पॉइंट आएगा उस लाइन के आखिरी वाले पॉइंट से ऐड कर देंगे। नो मैटर वो टेढ़ा आ रहा है सीधा आ रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है, बस इसको ज्वाइन कर देंगे और जो बड़ा वाला पार्ट है उसको हम सफा कर देंगे। सफा ऐसे हो गया, ठीक है। अब हो गया, काम खत्म हो गया। अब आप देखिए, काउंट करिए 4, तो 1, अब इसका नाम रख देंगे, इसको A था तो ये A1, ये A2, ये A3, ये A4, ये A5, ये A6, ये 7 और ये 8 और ये A9। 9 पार्ट थे, 9 भागों में बांट लिए। अब देखो 4 पार्ट, 4 और 5 में, तो 4 वाला लाइन देखो यहाँ पास है, तो 4 वाले पॉइंट से यहाँ से ले करके एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। क्या कर देंगे, एक इस लाइन के पैरेलल लाइन खींचेंगे। अब देखो पैरेलल लाइन कैसे खींची जाती है, बात समझ लो। ये लाइन हमने खींच दी है, अब पैरेलल लाइंस खींचने का तरीका बता देते हैं बच्चों। इस लाइन से इधर की तरफ एक डी खींच लीजिए। क्या कर लीजिए, डी खींच लीजिए। खींच लिए, चाहे पूरा कर लीजिए, ये डी कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। ये डी खींचने के बाद हमें 4 पॉइंट से, क्योंकि 4:5 में बांटना है, तो 4 पॉइंट पर रख करके एक डी उसी आर्क का बना लेंगे। तो चलिए एक आर्क हम इधर भी बना लेते हैं, कोई दिक्कत, ठीक है बेटा, बना लिए। अब इस चीज को यहां से A7 को इससे हम मेजर करेंगे। A7 से मतलब नहीं है जो यहां से हमने आर्क लिया था उसको, तो इन दोनों को हम मेजर करेंगे ऐसे। देखो जितना भी आएगा एकदम एग्जैक्ट, ये एकदम परफेक्ट लग रहा है। तो इसमें पॉइंट जहां पे ये डी टच कर रहा है उस डी से हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस कर लेंगे। ये क्रॉस कर लिए लगभग वो A4 ही आएगा, देखो एकदम परफेक्ट आ रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको पॉइंट मान करके इस लाइन को ऐसे मैच कर देंगे, यानी इस लाइन के हमें ये लाइन पैरेलल ड्रॉ करनी है। अब ये जो हमारा रेशियो बना, ये 4 हो गया और ये 5। दिस इज योर आंसर, दैट्स ऑल। इतना ही आपको करना है, इट इज़ वेरी सिंपल। अच्छा, आप लोगों को अगर नहीं समझ में आया ये पैरेलल लाइन कैसे ड्रॉ की जाती है, तो मैं एक आपको और डेमो दे देता हूँ कि पैरेलल लाइन ड्रॉ कैसे की जाती है। थोड़ा रोक, हाँ, तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये पैरेलल लाइन कैसे ड्रॉ की जाती है। बहुत इजी है, आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं, इस लाइन पे कोई एक लाइन ऐसे ही ड्रॉ कर दीजिए बिना किसी के, इसका नाम A रख दीजिए। अब हम इस लाइन के पैरेलल कोई एक लाइन कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ राउंडर, बिना नापे जोखे। तो कैसे करेंगे बच्चों, सबसे पहले आप जहां भी ये पॉइंट बन रहा है एक D बना लेंगे और इसको मेजर बिल्कुल भी नहीं करेंगे कि आपको कोई माप नहीं है ये कि जैसे सर ये कितना फैलाएंगे, कितना, कुछ भी। आप बड़ा सा ना कर दीजिएगा, कॉपी से बाहर चला जाए, पर उतना लिमिटेड आप इस पे पॉइंट रख के जहां भी ये लाइन खींच रही है उससे एक आपको डी बना लेना है। बना लिए, ओके। उसके बाद क्या करेंगे, कहीं भी एक पॉइंट और मान के, क्योंकि इसके पैरेलल खींचना है, तो आप यहाँ पे पहले कोई एक पॉइंट बना लीजिए। ये पॉइंट करके और इस पॉइंट पर रख के उसको बिना एक्सचेंज किए हुए एक डी और ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ये डी हमने ड्रॉ कर लिया। इस लाइन को थोड़ा छोटा पड़ रहा है तो इस लाइन को थोड़ा हम आगे बढ़ा ले जाते हैं। उसके बाद क्या करेंगे बेटा जी, इस लाइन के पैरेलल, तो हमें इधर साइड नहीं नापना है, इधर साइड, बहुत सारे बच्चे इधर को नाप लेते हैं। ये जो पीछे साइड की लाइन है इसको हम मेजर कर लेंगे। अब इसको उतना फैलाएंगे जितना ये हमने ड्रॉ किया है। तो ऐसे फैला के नाप लो, एकदम एग्जैक्ट नापना, तभी परफेक्ट आएगा, नहीं टीचर फिर मार्क्स नहीं देगा। देखिए बराबर लग रहा है, आप खुद देख रहे हैं। अब इसको जहां से है तो इस पॉइंट पे जो काट रहा था उस पॉइंट पर बिंदु रख करके इसको हम ऐसे काट लेंगे, ठीक है बेटा जी, काट लिए। अब उसके बाद ये जो सेंटर है हमारा, इस सेंटर से स्केल रख करके इस पॉइंट पर, मतलब जितना हमने यहां पे मेजर किया था उसी को यहां पे रख करके उसको काट लेते हैं डी को। उसके बाद इस पॉइंट से ये ड्रॉ कर दिया। अब देखिए ये इसके पैरेलल, इसका बी नाम रख लीजिए। अब ये पैरेलल इसके हो गई। देखो ये दोनों कितना भी बढ़ाते जाओ कभी लाइन ड्रॉ नहीं होगी। यही वाला रूल सेम यहाँ पे अप्लाई किया था इस लाइन का। इस लाइन जो हमने जोड़ा था हेड को, तो इसका एक पैरेलल लाइन खींचेंगे। पैरेलल खींचने के बाद इधर का नंबर हम ऐड करके एक ड्रॉ कर लिए डी, और डी बनने के बाद फिर इसको मेजर कर लिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, है कि नहीं।
इन दोनों के डिस्टेंस को क्या कर लिए, मेज़र करके यहाँ पे पॉइंट रख के कट लगा दिए और फिर जहाँ पे कटा उसको ऐड कर दीजिए। अब जहाँ पे बटेगा ये जो दो लाइन होगी तो 4 रेशियो इधर होगा, 5 रेशियो ये होगा। और ये इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म हुआ। अब हम क्वेश्चन में चलेंगे। आई होप आपको समझ में आया हो। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन में चलते हैं। 11.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, देखिए, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग गिव द जस्टिफिकेशन एंड द कंस्ट्रक्शन ऑल्सो। तो जस्टिफिकेशन क्वेश्चन में बहुत कम पूछता है कि ऐसा क्यों किया आपने। आप पहले हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे और कंस्ट्रक्शन के बाद हम कंस्ट्रक्शन लिख देंगे कि क्या क्या किया। कंस्ट्रक्शन हिंदी में इसको रचना बोलते हैं। जो भी हम यहाँ पे करेंगे, इसलिए आप बहुत बारीकी से देखिएगा, वही हमको लिख देना है सेम टू सेम। हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो हम लिखेंगे ड्रॉ अ लाइन, फिर हम उसमें जो भी चीज़ें करते जाएंगे वही लिखना होगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। कह रहा है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर और उसको डिवाइड करना है 5:8। जैसा कि इंट्रो पार्ट में मैंने किया था 4:5, यहाँ पे क्या दिया है 5:8 में हमें डिवाइड करना है। तो पहले हम क्या करते थे, जो रेशियो दिया रहता है उसको ऐड कर लेते थे। 8 और 5 कितना होता है 13, तो इसको ऐड करके यहाँ रखे रहिए। पहले हम क्या करेंगे कि लाइन को ड्रॉ कर लेंगे कि लाइन कितना दिया है 7.6 सेंटीमीटर। तो एक आपके पास ऐसे ही स्केल होनी चाहिए, खरीदेंगे तभी काम चलेगा। और उसके बाद आप क्या करेंगे कि 7.6 सेंटीमीटर का एग्जैक्ट खींच लेंगे। थोड़ा इधर उधर हो जाएगा पर हो सके तो एकदम एग्जैक्ट ही खींचिए। इसका नाम आप ए रखेंगे और इसका नाम बी, और ये जो लाइन है वो 7.6 सेंटीमीटर की है, बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद सेकंड प्रोसेस क्या होती थी किसी लाइन को डिवाइड करने के लिए? सेकंड प्रोसेस होती थी ए को पॉइंट मान करके, देखो ध्यान रखना क्योंकि वही आपको लिखना भी है। ए को पॉइंट मान करके हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है एक्यूट एंगल पर, जो 90 डिग्री सीधा होता है। एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से कम पर, और उसको 13 इक्वल डिवाइड पार्ट करना है, उसके 13 इक्वल पार्ट्स करने हैं। तो आप इसको ऐसे करके एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए जो लगभग 30 इक्वल पार्ट कर सके आपके। इतनी लंबी तो लाइन आपको खींचनी ही पड़ेगी, ठीक है। ये मैंने लाइन ड्रॉ कर ली। अब थोड़ा सा और मेरे से बेहतर लाइन ड्रॉ करिएगा। उसके बाद ये राउंडर का इस्तेमाल करेंगे। राउंडर की सहायता से इसको इतना छोटा करिए, क्योंकि 13 इक्वल पार्ट करने हैं आप लोगों को, तो इसको छोटा करके जितना हो सके और फिर उसको ड्रॉ करते चले जाएंगे। तो कितने 13 इक्वल पार्ट करने में, तो 1, इसको बिना चेंज किए हुए ऐसे करते जाएंगे। 2 के बाद आएगा अगला नंबर 3 के बाद आएगा अगला नंबर 4 के बाद अगला आएगा 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ये 13। इस लाइन को हम थोड़ा सा छोटा है तो बड़ा कर देंगे, नो प्रॉब्लम, क्योंकि हमारे पास एक इक्विपमेंट है जिसका नाम स्केल है, ठीक है। इसको ड्रॉ कर दिए। अब जहाँ 13 पॉइंट आता है, इस बी वाले पॉइंट के यानी लास्ट वाले पॉइंट से हम इसको मिला लेते थे, आपको ये हमने बताया हुआ है। ये सीधा मिला लिए। अब इसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। पहले इसका नॉमिनेशन कर देते हैं। नॉमिनेशन अगर ये ए है तो ए के बाद A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13। अच्छा, A1 से हमको ड्रॉ करना था तो हमने वो अलग कर दिया है। देखो एक काम करेंगे बच्चों, ए तो ऑलरेडी हमारे पास है तो हम ए के बाद A1 से ड्रॉ करेंगे। तो थोड़ा सा इसको एक बार एक्सचेंज कर देते हैं। A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12 एंड A13, ठीक है, क्योंकि 13 इक्वल पार्ट करना है। मैंने ए क्यों नाम दिया है बच्चों, क्योंकि ये ए पॉइंट है, इसलिए ए से ज़्यादा अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने ए ड्रॉ कर दिया। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि इस लाइन का पैरेलल लाइन आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। तो चलिए ड्रॉ करेंगे। तो हम यहाँ पॉइंट पर रख करके क्या करेंगे, एक डी बना लेंगे, सीधा सा बना लिए डी। और डी बनाने के बाद हमको कितना 5:8, तो 5 नंबर देखिए कहाँ, ये 5 है। 5 को पॉइंट मान के हम एक रेशियो ड्रॉ करेंगे, सेम उसी आर्क का एक हम रेशियो ड्रॉ कर देंगे, ठीक है।
उसके बाद ड्रॉ करने के बाद हम इसको मेज़र कर लेंगे। क्या करेंगे, ये देखिए इसको मेज़र करेंगे, इसको हम मेज़र कर लिए, एग्जैक्ट मेज़र करेंगे तो एग्जैक्ट पैरेलल लाइन। क्यों हम पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, इसको ऐसे हमने मेज़र कर लिया। मेज़र करने के बाद क्या करेंगे, ये जहाँ पे पॉइंट इसका ख़त्म हो रहा था उस पे रख करके हम एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। और आर्क ड्रॉ करने के बाद हमको 5 लेना है ना, तो ये 5 पॉइंट लीजिए और 5 पॉइंट से होते हुए आपको 5 पॉइंट से लेते हुए आपको एक लाइन ड्रॉ करना है जहाँ पे कट रहा है ये। और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी। इसको आगे बढ़ाओगे तो ये लाइन भी एक दूसरे को काटेगी नहीं। तो ये हमारा हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 8 रेशियो। तो बच्चों ये सिंपल सा कंस्ट्रक्शन आपका हो गया। अब हम कंस्ट्रक्शन लिखेंगे कि कंस्ट्रक्शन होता क्या है। तो बच्चों अब हम इसका कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन लिखना बहुत ईजी है, बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है, पर आपने वट एवर यू हैव डन जस्ट राइट इट वन बाई वन, दैट्स ऑल। द फर्स्ट पॉइंट में हमने क्या किया था, ड्रा अ लाइन सेगमेंट 6.7 सेंटीमीटर। तो बस वही लिख दीजिए, ड्रा अ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू कितना ड्रा किया था, 7.6 सेंटीमीटर। इज द सिंपल। फिर दूसरे बार में क्या किया था बच्चों, ए को पॉइंट मान करके टेक अ पॉइंट ए, टेक अ पॉइंट ए को पॉइंट मान के एक्यूट एंगल की एक अनदर लाइन ड्रॉ किए थे। ऑन एक्यूट एंगल, एक्यूट ANG एंगल, ड्रा अनदर लाइन सेगमेंट। ठीक है, हमने ये एक ए से लेकर के ये 13 तक जो लाइन ड्रॉ की थी इसको हमने किया था, ड्रॉ कर लिया था एक्यूट एंगल पर। एक्यूट एंगल हमने बता दिया आपको जो 90 डिग्री से कम हो। थर्ड पॉइंट में क्या किया था, A to A13 डिवाइडेड इन इक्वल पार्ट, डिवाइड इन इक्वल पार्ट। जो हमने किया था बस वही करते चले जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम क्या चौथे पार्ट में क्या किया था, मीट मिलाया था A13 टू B, मीट A13 टू B को मिला दिया था, है कि नहीं। उसके बाद फिफ्थ नंबर पार्ट में हमने क्या किया था, फोर्थ हो गया। फिफ्थ नंबर में A13B का पैरेलल, E13B के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ की थी, इसका भी नाम रख लेते हैं बच्चों P। तो A5P एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी। अब लाइन कैसे ड्रॉ किया आपको पता नहीं, डायरेक्ट आप दीजिएगा कि A13B के पैरेलल ये लाइन, यानी ये दोनों आपस में कभी कटेंगी नहीं। हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी, बस इतना ही डायरेक्ट लिखना है, A13 पैरेलल टू A5P। ठीक है, उसके बाद मीट ईच अदर। अब जब ये बढ़ गया तो अब ये बोलेंगे दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। अब यही चीज है तो लास्ट लाइन लिखेंगे दिस इज रिक्वायर्ड मतलब जो जरूरी आंसर था वही है, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर और लाइन, क्योंकि लाइन को ही काटना था दो भागों में। दैट्स ऑल, ये है संरचना। जो हमने किया वही लिख दिया, इसका फुल मार्क्स मिलेगा। थैंक यू सो मच।